देखिए, बिहार में इस वक्त बाढ़ की त्रासदी चल रही है, लेकिन सवाल तो पूछना लाजमी है उन तमाम सत्ता में बैठे हुए मठाधीशों से कि आप इतने सालों तक सत्ता में रहे हैं और सत्ता में रहते हुए आपने बाढ़ की स्थिति को रोकने के लिए क्या कुछ नहीं किया। बिहार में पहली बार ऐसा नहीं है कि बाढ़ आया है, हमेशा आता है। और कोसी नदी जो बिहार का शोक कहलाती है, उसकी वजह से ना जाने कितने घर हमेशा से उजड़ जाते हैं, कितनों के फसल तबाह हो जाती है हर साल। लेकिन सरकारों से, हालांकि सरकार में सभी लोग रहे हैं, किसी एक व्यक्ति का नाम क्या ही लिया जाए, सभी लोगों ने सत्ता का भोगा है, लेकिन बाढ़ की त्रासदी को रोकने के लिए क्यों नहीं कोई कारगर उपाय किए गए। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है जो लोगों को आज पूछना चाहिए कि हर साल क्या बिहार के लोग इसी तरह बेघर होते जाएंगे, लोगों की काढ़ी कमाई से बने हुए मकान क्या इसी तरह पानी में चले जाएंगे, क्या लोगों को हर साल बेघर होना पड़ेगा, हर साल अपनी संपत्ति का नुकसान झेलना पड़ेगा। बिहार में ऐसा भी नहीं है कि हर साल बाढ़ को लेकर उपाय नहीं सोचे जाते। बिहार में हर साल बाढ़ को लेकर बजट पास होता है, बाकायदा 2024-25 का जो बजट है वो 11,500 करोड़ रुपए का है। करोड़ों रुपए के रुपए बाढ़ के नाम पे आते हैं, लेकिन बाढ़ का स्थायी समाधान क्यों नहीं खोजा जाता। हालांकि बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर बाढ़ का स्थायी समाधान खोजा जाता है। तो जब हमारे बिहार के प्रशासनिक लोग जब किसी दूसरे संसाधनों की तलाश में, रिसर्च में दूसरे देश जाते हैं, वहां के लोगों को समझते हैं, उनकी तैयारियों को समझते हैं, तो बाढ़ की स्थिति को समझने के लिए क्यों नहीं अभी तक कोई गया है। इतने साल हो गए, क्या बिहार में बाढ़ एक खेल है और इस खेल का जो खामियाजा है वो बिहार की जनता को भुगतना पड़ रहा है। शायद इस वक्त जनता को सवाल पूछना चाहिए कि बाढ़ की स्थिति को रोकने के लिए भविष्य में आपके पास क्या उपाय हैं। निश्चित तौर से चुनाव सर पे है और ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण लोगों के बीच जा रहा है कि आने वाले दिनों में जब चुनाव आएंगे तो आपको पूछना होगा उन तमाम नेताओं से जो आपके घर के दरवाजे तक आएंगे और पूछेंगे कि हमें वोट दीजिए। तो निश्चित तौर से एक सवाल अपने गांठ बांध लीजिए और पूछिएगा ज़रूर कि आपके पास या आपके राजनीतिक दल के नेताओं के पास भविष्य में बाढ़ को रोकने के लिए क्या उपाय है, कहाँ पर वो रिसर्च करने जा रहे हैं। और अगर आपने रिसर्च करके खुद रखा है तो उन्हें भी सौंपिए। क्या आप इस वक्तव्य पे काम करेंगे। निश्चित तौर से कई देशों ने बाढ़ के ऊपर बहुत सारा काम किया है और अपने देश को बाढ़ से बचाने की कोशिश की है। निश्चित तौर से बिहार के लोगों को भी कम से कम इस बाढ़ के बाद अब संभलने की ज़रूरत है ताकि बिहार के आने वाले भविष्य को बचाया जा सके। हालांकि ये त्रासदी आपको अभी समझ में नहीं आएगा, जब ये बाढ़ थमेगा, जब ये पानी सूखेगा, रुकेगा या अगले मोड़ तक पहुंचेगा, तब जाके वो तमाम भयावह तस्वीरें आपको नजर आएंगी। कहाँ पुल पुलिया का नुकसान हुआ है, कहाँ लोगों का नुकसान हुआ है, कहाँ क्या कुछ हुआ है। हालांकि इस पानी में बहुत कुछ बहता हुआ नजर आ रहा है, लोगों को जान माल गाय तमाम तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं इस पानी में बहता हुआ। लोग त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं बिहार के लोग इस बाढ़ से। निश्चित तौर से आने वाले दिनों में बाढ़ को लेकर यहाँ की सरकारों को, यहाँ के लोगों को एक निश्चित सोच बनानी पड़ेगी कि आने वाले दिनों में भविष्य में आपके पास बाढ़ के लिए क्या उपाय है। खैर, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन बाढ़ की स्थिति बहुत भयानक है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, गरीबों की मदद कीजिए, बाढ़ पीड़ितों की मदद कीजिए। अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो निश्चित तौर से मदद कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना है, लेकिन इस तमाम वीडियो के लिए फ़ौरन हमें लाइक कर ले, शेयर कर ले, सब्सक्राइब कर ले। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हम उपलब्ध हैं। हमारे तमाम वीडियोस को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि हमारी ताकत बढ़े और सवाल हम पूछ सकें। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कटिहार लाइव।